कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि। आज हम श्रीमद् भागवतम का पेज 62 पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा स्कंद। महल के स्तंभ मूल्यवान रत्नों से बने थे और उसके चारों ओर पताकाएं फहरा रही थी। महल की प्रत्येक वस्तु कला कौशल का एक अद्भुत नमूना थी और हृदय को सुख प्रदान कर रही थी। मरकत मनियों से युक्त गुंबदों पर सोने की कारीगरी की गई थी। महल के ऐसे बनावटी हंस और कबूतर रखे गए थे कि उन्हें देखकर जीवंत हंस और कबूतर तक धोखा खा जाते। महल में बगीचे, शयन कक्ष एवं अन्य सब सुविधाओं की इतनी उत्कृष्ट व्यवस्था थी कि स्वयं कर्दम मुनि भी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। कर्दम मुनि सबके हृदय की इच्छा जानते थे और इसलिए जब उन्होंने देवहूति को उस भव्य महल की ओर अप्रसन्न दृष्टि से देखते हुए देखा तो वे उसकी भावनाओं को समझ गए। कर्दम मुनि ने कहा, हे प्रिय, यह बिंदु सरोवर मनुष्य के समस्त कामनाओं की पूर्ति करता है। इसमें स्नान करके तुम इस विमान पर आरोहण करो। देवहूति की सुकोमल देह धूल की मोटी परत से ढकी हुई थी और उसके वस्त्र जीर्ण शीर्ण हो चुके थे। जटाजूट बालों तथा बदरंगे स्तनों के कारण वह अनाकर्षक नहीं दिख रही थी। अपने पति की आज्ञा पाकर देवहूति ने सरोवर में प्रवेश किया। वहां उसने स्वयं को एक ऐसे घर में पाया जहां प्रस्फुटित यौवन से युक्त 1000 युवतियां उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उन सब की देह से कमल पुष्प की सुगंध निकल रही थी। देवहूति को देखकर वे युवतियां अपने आसनों से खड़ी हो गईं और हाथ जोड़कर कहा, हम सब आपकी दासी हैं, कृपया हमें आदेश दें। अत्यंत सम्मानपूर्वक उन विद्याधर कन्याओं ने देवहूति को सुगंधित तेलों द्वारा स्नान करवाया और नूतन निर्मल वस्त्र पहनाए। उत्कृष्ट आभूषणों से सजाकर उन्होंने देवहूति को अत्यंत स्वादिष्ट भोजन परोसा और पीने के लिए मधुर आसव दिया। तत्पश्चात जब देवहूति ने दर्पण में देखा तो स्वयं को स्वेच्छा तथा सुंदर वस्त्रभूषणों से सुसज्जित देखकर प्रसन्न हो गई। उसके शरीर पर निखार छाया था और उसकी गहरी काली आंखें कमल पत्रों की सुंदरता के माप दे रही थी। और तब जैसे ही देवहूति ने अपने पति का स्मरण किया, वे तत्क्षण अपने दासियों सहित उनके सम्मुख पहुंच गई। देवहूति अपने पति की अद्भुत शक्तियों को देखकर विस्मित थी। जब कर्दम मुनि ने देखा कि देवहूति ने पूर्वतः अपना सौंदर्य प्राप्त कर लिया है, उसके प्रति उनका आकर्षण बढ़ने लगा। वे देवहूति को उड़न महल पर ले गए और मेरु पर्वत की घाटियों में भ्रमण करने लगे, जहाँ शीतल सौम्य तथा सुगंधित वायु कामेच्छाओं को उद्दीप्त करती है। अपनी पत्नी तथा उन एक सहस्र विद्याधर कन्याओं के साथ कर्दम मुनि ने अनेक वर्षों तक विहार किया। यद्यपि वे अपने प्रिय संगिनी से अत्यधिक आसक्त प्रतीत हो रहे थे, उन्होंने अपने यश को कम नहीं होने दिया। अर्थात उन्होंने एक क्षण के लिए भी अपना आत्मनियंत्रण नहीं खोया। इसके बाद कर्दम मुनि अन्य स्वर्गीय स्थलों जैसे नंदन और चैत्रथ्य उपवनों तथा मानसरोवरों का भ्रमण करने गए। भगवान की कृपा प्राप्त कर्दम मुनि स्वेच्छा से संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे और इस प्रकार वे देवताओं से भी आगे निकल गए। अपनी पत्नी को तीनों लोकों के आश्चर्यजनक स्थल तथा वस्तुएं दिखाकर कर्दम मुनि अपने आश्रम में लौट आए और काम सुख के लिए उत्कंठित देवहूति को संतुष्ट करने के लिए 9 रूपों में अपना विस्तार किया।
उस उड़न महल में रहते हुए कर्दम मुनि तथा देवहूति एक ऐसे उत्कृष्ट बिस्तर पर लेटे थे जो उनकी कामेच्छाओं को उत्तेजित कर रहा था। हरे कृष्णा 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 कृष्णा।